ऑल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ये फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका टॉपिक रहेगा वो है जो कल बताया गया था महात्मा गांधी जी के जीवन काल के बारे में। उसके बाद जो है जो काल उल्लेख गया था उसके बारे में बता रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान देंगे कि जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि वो उनका जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर। ठीक, कहाँ हुआ था? काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ। ओके, मैंने पहले बता दिया था। अब आपको इसमें से और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या बताए जाएंगे, जैसे कि जो सन 1891 ईस्वी में वो लंदन से लौट आए थे, अभी वो ज्ञात हुआ। और फिर उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी थी, बट काठियावाड़ के तथा मुंबई में थोड़े दिनों तक उन्होंने वकालत की थी। इसके बाद क्या हुआ था कि एक गुजराती मुसलमान के मुकदमे को लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, वहाँ से उन्होंने उनके लिए कुछ जो है भेदभाव, कारीगरी का भेदभाव जो चला था वो अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से वो अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात पहुँचा, जिस कारण से और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ था। जब सन 1906 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका सरकार की एशियाट रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया, जिसने महात्मा गांधी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बाद महात्मा गांधी ने सन 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तब सन 1914 ईस्वी। इसके बाद इस समय महात्मा गांधी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास रहता था, लेकिन ध्यान रखें कि जिस समय उनको पूर्ण विश्वास रहता था उस समय सन 1914 की बात से, क्योंकि उन्होंने जब प्रवेश किया था राजनीति में, लेकिन इसलिए उन्होंने भारतीय जनता को बिना किसी शर्त के ब्रिटिश सरकार की सहायता देने के लिए प्रेरित किया। किसने? महात्मा गांधी। और गांधी जी ने भारत में अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया। राजनीतिक जीवन उनका कहां से शुरू हुआ? चंपारण के सत्याग्रह से आरंभ किया गया। और इस क्षेत्र में नील की खेती करने वाले कृषकों पर गोरे जमींदारों अर्थात अंग्रेजों के अत्याचारों की जांच करने के लिए सरकार को एक कमीशन नियुक्त करने को बाध्य अर्थात मजबूर किया गया। और इसके एक वर्ष बाद खेड़ा जिले में कर ना दो का आंदोलन चलाया गया। कर ना दो आंदोलन और अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की। और इस समय तक महात्मा गांधी एक राजभक्त भारतीय थे, लेकिन सन 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लॉ एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए गए। और इस दमनकारी कानून के कारण अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास हट गया, क्योंकि सन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके कारण उन पर बहुत ठेस पहुंचा, उनके हृदय पर आघात पहुंचा, जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों का न्यायप्रियता पर विश्वास हट गया था। और इसी समय खिलाफत के प्रश्न पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। और उस समय अंततः हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने या गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त अवसर समझा। और उन्होंने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन के रूप में मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। और जब आंदोलन आरंभ किया गया तो असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जागृत करने के लिए या करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महात्मा गांधी एक वर्ष में स्वराज की कल्पना चरितार्थ होने वाली है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन आंदोलन के प्रसार के साथ ही साथ आंदोलन हिंसक रूप धारण करने लगा। अतः 4 फरवरी 1922 ईस्वी के
चोरा चोरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को, जबकि वह चरमोत्कर्ष था, और स्थगित कर दिया। तो 4 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर उन्हें राजद्रोह के अपराध में 7 वर्ष की सजा दी गई। किसको? महात्मा गांधी जी को। परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्हें 5 फरवरी 1924 को जेल से मुक्त कर दिया गया। अब कर दिया गया था 5 फरवरी 1924 को उनको जेल से बाहर कर दिया गया था। यद्यपि इस आंदोलन के आधार पर राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार किया। और कोपलैंड के शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि कोपलैंड के शब्दों में इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर प्रारंभ हो गए। तो गांधी जी को इन दंगों में मतलब दुख पहुंचा और सन 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया और इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे ही चुने गए तो उन्होंने सन 1930 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। कब किया? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और सन 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक अर्थात अंतिम अहिंसक संघर्ष के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो, डू एंड डाई अर्थात करो एंड मरो का नारा दिया। सन 1931 में महात्मा गांधी इब्रित समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और उन्हें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही की अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। और सन 1944 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, किंतु मित्र जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े रहे। और महात्मा गांधी देश के बंटवारे के विरोधी थे, किंतु ब्रिटिश नीति मुस्लिम लीग की हट धर्मी और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का परिणाम कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन का विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्य क्रम अपनाने पर बल दिया और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलित उद्धार, नारी कल्याण और मद्य निषेध, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य दिए गए या फिर किए गए। और स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर ही शांत हुई। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। ठीक है। और उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे 8 मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। अर्थात कहने का मतलब है महात्मा गांधी की मृत्यु डॉक्टर सैम्पले जॉन्स ने लिखा कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, परंतु उनका फल यह हुआ कि
वे विचार छंद हो गए और मानव जाति की हाथी बन गए। और इस प्रकार से हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उनके अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। अर्थात कहने का मतलब ये था कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अथक प्रयास करने के बाद जो है अंत में उनके लिए नाथूराम गोडसे ने जो है उनके सीने पर 3 गोलियां घाल करके उन्हें अपने कायारूपी शरीर से मुक्ति दे दी। ठीक है, अर्थात अब कहने का मतलब है कि जो सन 1869 से लेकर के 1947 तक उन्होंने अथक प्रयास किए। इस प्रयास के बाद वो हिंदू मुस्लिम को भारत का बंटवारा करके इसके बाद वो स्वयं को क्या कर दिया गया, उन शरीर त्याग कर या फिर शरीर जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, इसके बाद उस समय भी भारत जो था एक ऐसा जैसे भारत के लोग ऐसे थे, उस समय भी जो है हिंदू मुस्लिम वाद थोड़ा सा चल रहा था। लेकिन ये है कि महात्मा गांधी ने फिलहाल बहुत सा ऐसा संघर्ष किया जिसके कारण हिंदू मुस्लिम एकता का जो है एकता की भावना उत्पन्न। देखिए बार बार उन्होंने प्रयास किया, बार बार उन्होंने जेल 6-7 साल के समथिंग जेल में भी उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार से महात्मा गांधी का जो जीवन काल था। फिर इसके बाद महात्मा गांधी के सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक विचार हैं उनके बारे में चर्चा चलेगी। ठीक है, तो सभी इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स।